अद्याच मृडय त्वामवश्युराचके यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। मंच की गरिमा की वृद्धि कर रहे आदरणीय काम्बोज साहब और श्रीमान डॉक्टर भूपचंद जी, जिनके सुंदर प्रेरणादायी गीतों से आप सब आनंदित हो रहे थे। प्रिय भाई मोहित जी, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, मित्रों, इस संसार में दो तरह का व्यवहार है। एक व्यावहारिक है और एक पारमार्थिक है। व्यावहारिक का मतलब जो हमें संसार में जीते हुए करना होता है, सामान्य, और एक होता है जो हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको करना पड़ता है। संसार में एक प्राणी मनुष्य है और एक प्राणी मनुष्येतर जितने भी हैं सबके सब। हम केवल दो विभाग करते हैं, एक मनुष्य और एक मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी। अन्य सभी प्राणी अपने पूर्व किए गए कर्म फल को भोगने के लिए संसार में शरीर धारण करते हैं, और मनुष्य पूर्व किए कर्मों को भोगने के लिए भी आता है और नया करने के लिए भी आता है। मनुष्य के अंदर विवेक के आधार पर, विद्या बुद्धि के आधार पर नए कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को उपलब्ध है। मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने प्राणी हैं वे नवीन कर्म नहीं कर सकते, वो केवल भोग भोगते हैं। इसलिए उनको हम लोग भोग योनिया कहते हैं, और मनुष्य को हम लोग उभय योनि कहते हैं। कर्म और भोग दोनों करने वाला शरीर मनुष्यों का शरीर है। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के उदय से, अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से परमात्मा जीव को मानव का शरीर प्रदान करता है। ये सिद्धांत नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित। मनुष्य जीवन से श्रेष्ठ और कोई जीवन परमात्मा की रचना में नहीं है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और इसकी श्रेष्ठता इसमें है कि ये इसी जन्म में प्रयत्न करके और जन्म और मरण के चक्र से अपने आप को मुक्त भी कर सकता है। बाकी प्राणियों के मुक्त होने का इस जन्म में कोई अवसर नहीं है, लेकिन मनुष्य को इस जन्म में मुक्त होने का अवसर है। वो चाहे तो अपने जन्म और मरण के चक्र से अपने आप को मुक्त कर सकता है। अब एक लक्ष्य तो आपके सामने हो गया कि अपने आप को मुक्त करना है, और दूसरा लक्ष्य हो गया कि संसार में सुख से, आराम से, चैन से रहना है। तो संसार में चैन से रहने का तरीका तो व्यावहारिक, और मुक्त होने का रास्ता क्या है? पारमार्थिक।
इसमें जो मनुष्य केवल व्यावहारिक में रह जाता है, अपने आप को पारमार्थिक में नहीं चलाता है, उस मनुष्य का व्यावहारिक भी ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। वो व्यावहारिक जीवन से भी कभी न कभी च्युत जरूर होता है, अलग जरूर होता है। इसलिए अति आवश्यक है कि हमको आपको आध्यात्मिक जीवन, पारमार्थिक जीवन जीने की ओर अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पारमार्थिक लक्ष्य को अपने ध्यान में नहीं रखते, अगर हमें ध्यान नहीं रखते कि हमको दुखों से मुक्त होना है, दुखों से हमको छूटना है, और संसार में रह करके ही अगर हम सुख मानते हैं, तो फिर ये जो संसार के सुख हैं वो स्थिर सुख नहीं है, वो अस्थिर सुख है, वो छूटने वाले हैं। जैसे भोजन का स्वाद है, कब तक आएगा? जब तक स्वास्थ्य ठीक है, पाचन तंत्र ठीक है। और पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो स्वाद का सुख आप नहीं ले सकते। तो स्वाद का सुख तब तक है जब तक स्वास्थ्य ठीक है, पाचन तंत्र सही काम कर रहा है, तब तक स्वाद ठीक है। और मलेरिया बुखार चढ़ जाए तो स्वाद, इसका मतलब स्वाद स्थिर नहीं है, रसना का कार्य स्थिर नहीं है। नाक कब तक काम करेगी? कब तक काम करे? कुछ लोगों की बीच में ही बंद हो जाती है, सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे चलते फिरते सब काम करते लेकिन सूंघना खत्म हो जाता है। कोरोना जब पकड़ता था तो सबसे पहले सूंघने का काम खत्म हो जाता था, तो उसकी भी एक सीमा है। आँखों से देखने की, रूप देखने की क्षमता कब तक है? जब तक आँखें ठीक ठाक हैं। और कितना ही प्रयत्न करें तो भी आँखें एक न एक समय ऐसा आएगा जब देखने के लायक नहीं बचती हैं। कान भी कब तक सुनेंगे? उनकी भी एक सीमा है। तो संसार के जितने भी पांचों ज्ञानेंद्रियों के सुख हैं, वो सारे सुख सीमित हैं और वो सारे सुख अस्थिर हैं। इसलिए वो एक न एक दिन तो छूटेगा। व्यावहारिक सुख के जितने साधन हैं वह आपका साथ एक न एक दिन छोड़ेंगे जरूर। और जिसको छूटना ही है उसको कितने दिन बचा के रखा जाए? आखिरकार तो वो छूटेगा। एक ही तरीका है कि हम अपने पारमार्थिक जीवन की चर्या को अपनाएं, पारमार्थिक जीवन जिए। इसमें जो सुख होता है वो कभी भी छूटता, स्वाद छूटेगा, गंध छूटेगा, रस छूटेगा, रूप छूटेगा, लेकिन ज्ञान आप व्यक्त न कर पाओ, ब्रेन काम न करे तो भी आपका ज्ञान आपके चित्त में रहता है। और चित्त कभी बूढ़ा नहीं होता है। मस्तिष्क बूढ़ा होगा, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन चित्त वो कभी बूढ़ा नहीं होता। चित्त की आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष चित्त की आयु है। चित्त परमात्मा ने आपको 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की आयु का बना करके दिया हुआ है। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो चित्त छूटेगा, या फिर मुक्त हो जाइए तब चित्त छूटेगा, अन्यथा चित्त आपके साथ सदा रहता है। और कभी भी न बच्चा रहता है, न कभी बूढ़ा रहता है, न कभी जवान रहता है। एक जस, एक रस, एक समान सदा रहता है। तो ज्ञान का जो सुख है वो कभी भी समाप्त होने वाला इसी जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भी ज्ञान का सुख सुरक्षित रहने वाला है। और बाकी सब सुख, ज्ञानेंद्रिय के सुख इसी जन्म में काम आएंगे
और ज्ञान का सुख अगले 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 जन्मों में काम आएगा। तो जो ज़्यादा जितने दिन तक काम आए वो पूंजी कमाना ठीक है, कि जो जल्दी ख़त्म हो जाए वो पूंजी कमाना ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति किसका चयन करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा वाले का चयन करेगा, जो देर तक चलेगा। जो जल्दी समाप्त हो जाएगा उसको सामान्य व्यवहार में रखेगा, और जो देर तक रहेगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है, जो लंबे समय तक आपको लाभ प्रदान करती रहेगी, वो पॉलिसी है पारमार्थिक जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की, जिस जीवन की सीख हम लोग सत्संगों में बैठ करके प्राप्त करते हैं या फिर ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करके प्राप्त करते हैं। अभी जो आप चर्चा सुन रहे थे वो व्यावहारिक चर्चा है। हम भाई भाई बन करके पैदा हुए। अच्छा, भाई कहने पर आपको कितने लोगों का ध्यान आता है? भाई कहने पर कितने लोगों का ध्यान आता है? एक पिता के पुत्रों का, एक पिता के पुत्र, ठीक है ना? अच्छा, ये जो हमारे माता पिता हैं, यहाँ वाले संसार वाले माता पिता हैं, ये माता पिता के भाई तो भाई हैं, और परमात्मा माता के जो पुत्र हैं वो क्या हैं? वो भी भाई है कि नहीं भाई है? अगर वेद कहता है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई से द्वेष ना करे, तो इस वाक्य का क्या अर्थ समझते हैं हम? कि एक पिता के पुत्र आपस में द्वेष ना करें, ऐसा समझते हैं? अगर ऐसा समझते हैं, इसका मतलब वेद को नहीं समझते। वेद को समझेंगे तो परमात्मा हम सब का पिता है, और हम सब आपस में, तो किससे द्वेष करें? द्वेष करने के लायक कौन बचा? द्वेष करने के लायक बची हैं बुराइयाँ, कुरीतियाँ, निंदा, चुगली, छल, कपट, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष। इनसे खूब द्वेष करो, इनको हटाओ। और भाई भाई आपस में, परो पे ही मनस पाप, ए मेरे मन के पाप तू यहाँ से हट जा। उसने कहा कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? बोले बने सुसमचर, जंगल में चला जा, गांव में मत रह जाना। ए मेरे मन के पाप, वने सुसंचर, जंगल में जाकर रहे मेरे पास, और मेरे किसी पड़ोसी के पास। कहीं और चले जाओ, गौशाला में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, पहाड़ पर चले जाओ, पेड़ पर चले जाओ, गांव में मत रहना। मैं अपने भाइयों से द्वेष नहीं करूँगा। वेद के इस वाक्य का अर्थ है हम सब परमपिता परमात्मा की संतानें हैं, इसलिए हमें किसी से भी द्वेष, व्यापक अर्थ में सब तो भाई हैं। भ्राता माने पिता का पुत्र तो है ही नहीं। भ्राता शब्द के भरण पोषण करने वाला, जो भरण पोषण करता है उसका नाम क्या है? भ्राता। तो भ्राता तो भरण पोषण करने वाला है। क्या एक माता पिता के पुत्र ही आपस में भरण पोषण करते हैं? दूसरे लोग नहीं करते? दूसरे लोग नहीं करते। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का सबसे बड़ा साथी कौन था? भाई तो नहीं था, भाई तो नहीं था, लेकिन भरण पोषण तो उसने किया। और भाई दुश्मन थे, भाई दुश्मन थे, और जो दूसरे लोग थे वो भरण पोषण कर रहे थे। आपके हम सब के ऐसे मित्र होंगे जो भाइयों से बढ़ के होंगे। भाइयों से झगड़ा है, विवाद है, और मित्र लोग आपका भरण पोषण करते हैं, उनसे आपकी मित्रता है, खूब खूब मित्रता है, जम के। कोई बात आती तो आप अपने मित्र से बात बताते हैं, भाई के पास नहीं जाते हैं।
इसलिए परमार्थ में भ्राता का मतलब हुआ भरण पोषण करने वाली ईश्वर की संतान, माता पिता की संतान नहीं। व्यवहार में माता पिता की संतान भ्राता है और परमार्थ में हमारे परम पिता परमात्मा की संतानें। हम सब आपस में भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं। और भाई भाई से द्वेष, ये वेद का आदेश है कि भाई भाई से द्वेष न करे, भाई भाई के साथ में भरण पोषण का कार्य करे। हम व्यवहार समझाते हैं, बहन बहन से द्वेष न करे। बहन बहन कौन है? एक पिता की दो पुत्रियां या विभिन्न घरों से आई हुई दो देवरानियां जेठानियां, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, मौसी की लड़की, सब तो बहनें हैं। और इन्हीं रिश्तों में ही बहनें क्यों खोजना? ईश्वर के पुत्र पुत्रियों में बहनें क्यों न खोजी जाएं? सारे संसार की बहनें आपस में, और सारे संसार के भाई आपस में, और सारे संसार की महिलाएं और पुरुष आपस में, भाई और बहन। तो व्यवहार में जीने के लिए आप छोटा सोचेंगे और परमार्थ में जीने के लिए आप बड़ा सोचेंगे, तो कौन सा जीवन ज़्यादा ठीक है? परमार्थ वाला कि व्यवहार वाला? इसलिए वेद के संदेश के अनुसार आइए और परमार्थ में जीवन जीने का प्रयास करिए। अपने जीवन को परमार्थ में ले आइए। परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ का मतलब जो इसका श्रेष्ठ उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लक्ष्य में ले आइए। एक बात ध्यान रखना, जितने हमारे निकट के रिश्ते हैं, जितने हमारे निकट के रिश्ते हैं, वो सारे के सारे रिश्ते या तो आपका कुछ बाकी था उसको बराबर करने के लिए आए हैं, या तो उनका आपके पास शेष है उसको लेने के लिए आए हैं। या तो आपका उनके पास रह गया था पिछले जन्म में, वो बराबर करने आए हैं, या तो उनका आपके पास रह गया था, आप उनसे बराबर करने के लिए उनसे जुड़े हैं। इनका नाम है अंग्रेजी में रिलेशन। क्या नाम है? रिलेशन में से री को निकाल दो तो क्या बचेगा? लेशन माने, लेशन माने जोड़ना। साड़ी के किनारे पर क्या करते हैं? लैस लगाते हैं, लैस का लेशन करते हैं। लेशन माने जोड़ना। किसने जोड़ा? मानव जीवात्मा को परमात्मा ने जो स्वतंत्रता दी थी नया काम करने की, उस नई स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए इसने किसी के साथ में अपना लेशन किया, अपना जोड़ा, संबंध बनाया। और संबंध बना के निभाया नहीं, लाभ ले लिया और छोड़ दिया, उधार ले लिया और भूल गया, सेवा करवाई और की नहीं, दान ले लिया और उपकार नहीं किया। दान ले लिया और उपकार नहीं किया तो आपके ऊपर उसका भार चढ़ता है, और उस भार को उतारने के लिए वो जिसका आपने लिया हुआ है, आप उसके निकट के संबंधी बनते हैं। तो जितने निकट के संबंधी बने वो किस लिए बने हैं? अपना लेन देन चुकता करने के लिए बने हैं। हर संबंध अपना लेन देन चुकता करने के लिए है। अपना संबंध चुकता करेगा, उसके बाद आपका साथ छूटेगा। तो चुकता ही करते रहना है, कुछ जमा भी करना है। और जमा करें किसी व्यक्ति के लिए तो आपका कर्जा फिर लदेगा, फिर आपको देना पड़ेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को दिया तो व्यक्ति के पास आपका जमा हो गया, तो आप उसे लेने के लिए फिर आएंगे या फिर वो आपके पास आएगा। अब क्या किया जाए? दिया जाए लेकिन व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र
दान कहाँ किया जाए, व्यक्ति को कि समाज को? समाज को देंगे तो अपेक्षा नहीं है, और व्यक्ति को देंगे तो अपेक्षा होगी। आप जब समाज को देते हैं और किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, दोनों में चित्त की भावनाएं एक जैसी रहती हैं? देते दोनों स्थितियों में हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति को देते हैं तो लेने की अपेक्षा रहती है, और समाज को देते हैं तो श्रद्धा भाव रहता है। समाज का हित करेगा इसलिए मैंने दान दिया। अपेक्षा, अगर अपेक्षा करते हैं तो थोड़ा छोटापन है, ये ध्यान रखिए। अगर आपने समाज में दिया और यह अपेक्षा है कि समाज में जाऊं तो लोग पानी लेकर के मेरे लिए दौड़ें, इसका मतलब अपेक्षा है। मैंने समाज को दिया क्या करने के लिए? जिससे समाज का हित हो, बस। व्यक्ति को दिया तो व्यक्ति से मेरी अपेक्षा होगी, और अपेक्षा होगी तो उपेक्षा होने का खतरा। अगर अपेक्षा होगी तो उपेक्षा का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए दीजिए, खूब देना चाहिए। कहाँ? जहाँ सामाजिक हित होता हो। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीर। शतहस्त समाहर, 100 हाथों से कमाओ, और सहस्रहस्त संकीर, 1000 हाथों से बांटो। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, जब 100 से कमाएंगे तो 1000 से कैसे बांटेंगे? मैंने कहा, आपके पास कमाने के लिए 100 हाथ हैं क्या? बोले 100 तो नहीं। मैंने कहा, फिर 100 से कमाएंगे कैसे? इसका मतलब इतना काम करो कि जैसे 100 हाथ काम कर रहे हो। इतना काम करो कि जैसे 100 हाथ काम कर रहे हो। एक व्यक्ति ने 1 किलो आम खरीदा और आम खरीद करके 4 व्यक्तियों में बांट दिया। एक व्यक्ति ने 1 किलो आम खरीदा, 4 व्यक्तियों में बांट दिया। एक आदमी ने 1 किलो नहीं खरीदा, एक आदमी ने केवल 1 आम खरीदा और उस 1 आम को बीज बना करके जमीन में गाड़ दिया। थोड़े समय तक उसको रखा दिया। अब उसको कितने लोग खाएंगे? 1 किलो आम को आपने 4 में बांट दिया, खत्म। और एक आम का पेड़ लगा दिया तो कितने लोग खाएंगे? इसको कहते हैं 1000 हाथों से बांटना। ऐसा काम करो जैसे गुरुकुल में किसी एक व्यक्ति को विद्वान बना दो, छात्रवृत्ति देकर के विद्वान बना दो। वो व्यक्ति जीवन में कितने लोगों का कल्याण करेगा? और स्कूल में पढ़ने वाले मेधावियों का सम्मान कर दो तो वो कितना काम करेंगे? स्कूल में मेधावी सम्मान सब लोग करते हैं, मेधावियों का सम्मान होता है। वो मेधावी अपनी मेधा का प्रयोग क्या करने में करते हैं? धन कमाने में। और धन कमा के कितने लोगों का कल्याण करते हैं? अपने परिवार का। और गुरुकुल का विद्यार्थी अगर करेगा तो कितने लोगों का करेगा? मेरे अपने अध्ययन काल में एक सज्जन थे ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे 20 रुपये महीना छात्रवृत्ति दी। कितने? 20 रुपये मासिक। गुरुकुल में शुल्क मैंने अपना माफ़ करवा लिया था और 20 रुपये में पूरी पढ़ाई हो जाती थी। विश्वविद्यालय के फॉर्म भरने के 250 रुपये लगते थे। हमने वहाँ से 7-8 परीक्षाएं दी और 2 परीक्षाओं में विश्वविद्यालय टॉप कर दिया। विश्वविद्यालय 2500 रुपये इनाम वापस कर लिया। जो विश्वविद्यालय को दिया वो उनसे वापस ले लिया। और 20 रुपये मेरी पूरी पढ़ाई आचार्य तक हुई है। मात्र 20 रुपये मासिक खर्चे में मैंने आचार्य तक की पढ़ाई की और जो फॉर्म का पैसा विश्वविद्यालय को दिया था उतना उनसे वापस ले लिया। तो मेरी पढ़ाई में कितना खर्चा लगा?
और मैंने गुरुकुल पढ़ने के बाद कितने लोगों को पढ़ाया? लाखों की संख्या में। आज भी 74 लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग सब, विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी तो अलग है। 74 लोग बुजुर्ग बाकायदा ऑनलाइन कक्षा में जुड़ करके गूगल मीट पर पढ़ाई करते हैं, विधिवत व्याकरण पढ़ रहे हैं, पूरा योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ रहे हैं। तो एक व्यक्ति को बनाने से, पढ़ाने से वो हजारों का कल्याण करे तो कितने जगह बांटा आपने? सहस्त्रहस्त संकीर्ण। और कमाया कितना? जैसे 100 लोग कमाते हैं, नहीं तो 2 हाथों सब कमाते, 2 हाथों से सब बांटते हैं। समाज के लिए करेंगे तो सहस्त्रहस्त संकीर्ण होगा, व्यक्ति के लिए करेंगे तो द्विहस्त संकीर्ण होगा, 2 हाथों से दान होगा। समाज के लिए दान करेंगे तो अनेक लोगों का कल्याण होगा। ये पारमार्थिक जीवन की पद्धति है। सब लोग कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और परिवार का पालन पोषण करने के बाद परिवार के लोग एहसान भी मानते हैं। मैंने कितने ही पुत्रों को अति वृद्धावस्था में अपने पिता के लिए ये कहते सुना है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अनेक पुत्रों को उनके पिताओं के लिए कहते सुना है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और किया क्या नहीं है? पड़ोसियों के बाप ने ज़्यादा किया, तुमने कम किया है। पड़ोसियों के बाप क्या कमाते थे, क्या करते थे, उसकी कोई परीक्षा नहीं है। तुमने मेरे लिए कितना किया वो बताओ। उसके ने तो 3 मंजिल बना दिया, तुम्हारा मकान तो एक ही में। तुमने मेरे लिए क्या किया? आपका सारा करने के बाद भी पुत्र कह रहा है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। उस समय जिनके लिए बात कही जाती है वो लोग क्या सोचते होंगे? हमारी सारी जिंदगी कमाई, सारी पूंजी, कितनी दर्दनाक चीज़ है ये, कितनी दर्दनाक चीज़ है। मेरे लिए ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा अनुभव कर सकता हूँ कि जिनके लिए कहा जाता होगा उन पिताओं ने उनके पास जो कुछ था, अपना सर्वस्व, सब कुछ उन्होंने दिया है। अपने लिए कुछ नहीं रखा है, और रखा भी होगा तो भी जानते हैं कि ये उन्हीं के पास जाएगा। कुछ पिता लोग थोड़ी चालाकी करते हैं, मुझे भी सिखाते हैं। पिता लोग कहते हैं कि सब बता देंगे तो फिर जो है, इसलिए कुछ छिपा के रखो, अपने पास अपने नाम से कुछ जमा करके रखो। एक सज्जन ने मुझे शिक्षा दी, मेरे अच्छे मित्र हितैषी, बोले तुमने अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ जमा किया कि नहीं जमा किया? हमने कहा मैंने जमा तो किया, लेकिन स्थूल रूप में कुछ नहीं, सूक्ष्म रूप में बहुत जमा कर रहा हूँ। बोले नहीं, कुछ रुपया पैसा बैंक बैलेंस जमा किया है? मैंने कहा वो तो एक सिक्का भी नहीं जमा किया है। बोले जमा रखो, नहीं तो बुढ़ापे में कोई सेवा। हितैषी की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा बाबूजी एक बात बताइए, अगर मेरे पास 10 लाख रुपया जमा हो तो जो व्यक्ति मेरी सेवा करेगा वो मेरे दीर्घायु होने की प्रार्थना करेगा? शर्मा जी क्या सोचेगा? वो सोचेगा जब तक ये सरकेगा नहीं तब तक वो खाता, तो दादाजी जल्दी जाएं तो काम बने। तो मेरी सेवा करेगा दीर्घायु करने के लिए कि मारने के लिए? तो भैया जिसको सेवा करना हो मेरे गुण के आधार पर कर ले, मेरे ज्ञान के आधार पर कर ले, और ना कर ले कोई, ना करे कोई, तो अधिकतम क्या हो सकता है? शरीर छूट जाए। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है कि दुनिया में? शरीर छूटने के अलावा संसार में और कुछ होगा? और शरीर छोड़ना तो हम रोज चाहते हैं, शरीर रखना किसने है? अच्छा, जो रखना चाहते उनका रहेगा क्या? कितने लोगों का रहेगा? सबका तो जाना है, सबका तो छूटना है। तो जो छूटना है उसको रखने के लिए उद्यम, और जो रहता है उसको पकड़ने के लिए कोई उद्यम। जो परमात्मा आपका साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता, उस परमात्मा का साथ आप कितनी देर निभाते हैं? नहीं। और जो रोज छूट जाएगा उसके लिए कितनी देर काम करते हैं?
हमने कहा जिसको सेवा करनी होगी पिता मान के गुरु मान के करेगा तो कर लेगा, अगर पैसे के लिए सेवा करेगा तो मेरी नित्य प्रार्थना करेगा कि दादा जल्दी जाए तो अच्छा है। वो मेरे दीर्घायु होने की कामना नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने लिए कोई बैलेंस नहीं रखा है, खाली लेंस रखा है बस, बैलेंस कुछ नहीं है। ईश्वर की शरण में जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित रखता है, ईश्वर की व्यवस्था से उसका आना और जाना होता है। आदरणीय मुनि जी मुझसे पूछ रहे थे कि आयु की श्वास निश्चित है कि काल निश्चित है। मैंने कहा बिना मतलब की बात क्यों सोच रहे हैं, बिना मतलब की बात सोच क्यों रहे हैं, इसको ईश्वर को ही सौंप देने दीजिए। प्रभु नचिकेता ने कहा था ना यमाचार्य से, जीविष्यामो यावधि शिष्यसि त्वं, तब तक जिएंगे जब तक तुम चाहोगे। यस्य छाया अमृतम यस्य अच्छाया मृत्यु, छाया होगी तो जीवन और छाया हट गई तो निश्चित है कि अनिश्चित है, काहे की चिंता करना। अपने आप को ईश्वर के साथ में जोड़ करके जीवन को व्यतीत करिए। महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश की अंतिम लाइनें मैं रोज दोहराता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश की अंतिम पंक्तियाँ अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम नधीरा। अपने सही रास्ते को मत छोड़ना, मृत्यु कल नहीं आज होती हो तो स्वागत है, और अभी होती हो तो भी स्वागत है। चाहे निश्चित हो चाहे निश्चित, श्वास निश्चित, चाहे काल निश्चित, चाहे कुछ न निश्चित, हम तो ईश्वर की छाया में जी रहे हैं। जब तक उसकी छाया है तब तक जी रहे हैं। नहीं जीना होगा तो जीवन छूटेगा, और जीवन कभी भी पूरा छूटने वाला, और हम तो ये चाह के जीते हैं कि जीवन कभी मिले ही ना। जिसको मरने से डर लगता हो उसे सोचना चाहिए कि हे परमात्मा जन्म मत देना, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु। अगर मृत्यु से डर लगता हो तो प्रार्थना क्या करो, हे ईश्वर मुझे जन्म न देना, मुझे जन्म नहीं चाहिए। और जन्म होगा तो मृत्यु से ईश्वर भी चाहे तो न बचा पाए। कोई कारण नहीं कि संयोग हो और वियोग ना हो, ईश्वर भी अपने नियमों को खत्म करने वाला। संयोग होगा तो वियोग होगा, अगर वियोग से डर लगता है तो संयोग न होने की आकांक्षा करो। नहीं आना मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए, और होता हो तो तुम्हारी व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था। यावधि शिष्यसि तुम, जितना जैसा तुम चाहोगे हम तो जिएंगे, हम क्यों चिंता करें। जैसा होगा वो तुम जानो, कोई मांग पत्र नहीं। बैठ जाओ सीधे, कोई मांग पत्र नहीं, बाकी सब आपकी जिम्मेदारी। अग्ने नए सुपथाराये अस्मान, कहाँ विश्वान देव वयुनानि त्वं विद्वान। सारे मेरे कर्मों को तुम जानते हो, कहाँ जाना ये मैं कैसे जानूंगा। टिकट कहाँ का लिया है इसका पता तुमको है, तो मैं कहाँ तक जाऊंगा ये पता मुझको रहेगा। बेकार की बात है। विश्वानि देव वयुनानि, हे परमेश्वर विश्वानि वयुनानि त्वं विद्वान। हे परमेश्वर मेरे जितने भी नाम स्थान जन्म कर्म है वो सब तुम जानते हो, इसलिए कहाँ जाना है इसको कौन जानेगा। और मैं क्यों कहूँ कि यहाँ जाना है। आप अपने न्याय को छोड़ेंगे नहीं, आप अपनी न्याय व्यवस्था को कायम रखेंगे, तो फिर आपको ही क्यों न छोड़ दिया जाए। हे ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा, अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, करते ही नहीं। झंझट से मुक्ति, अपने आप को छोड़ के रखना। पारमार्थिक जीवन जीने में व्यावहारिक जीवन और अच्छा हो जाता है, और व्यावहारिक जीवन जीने के चक्कर में अगर पारमार्थिक न हुआ और व्यावहारिक में रह गए, तो व्यवहार निभाते निभाते मर गए, मिलेगा कुछ नहीं।
जो लोग अपने आप को बड़ा व्यवहारिक मानते हैं ना, मैं तो 26 स्थानों का मैनेजर हूँ, मैं तो यहाँ का भी प्रधान, मैं तो वहाँ का भी प्रधान हूँ। मैंने कहा धान भी है कुछ नहीं, प्रधान सारी दुनिया का बना घूम रहा है। धान है नहीं, प्रधान सारे देश का बना घूम रहा है। और कब कितने के काय का प्रधान है? अपने आप को प्रधान सेवक बना लो तो बहुत अच्छा है। अपने आप को प्रधान सेवक बना लो तो बहुत अच्छा है। कितने पद किसी को मिल जाए, कितनी ऊंची प्रतिष्ठा किसी को मिल जाए, संसार का कितना ऊंचा पद मिल जाए, वो सारे पद परम पद के सब नीचे नीचे हैं। पूरे पूरे संसार, पूरी धरती का किसी को राजा बना दे और एक व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए, आपकी दृष्टि में कौन बड़ा है? सारे संसार के पद छूटते हो तो छूट जाएं, लेकिन ईश्वर की कृपा कभी छूटने, ये पारमार्थिक जीवन है। पारमार्थिक जीवन में व्यावहारिक जीवन उत्तम होता है। कैसे? यदि मैं इस संसार का पिता परमात्मा को मानता हूँ और आपको सबको उसका पुत्र मानता हूँ, तो मेरा व्यवहार कैसा होगा? आपके साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा? आपके घर में जिलाधिकारी का पुत्र आ जाए तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? आपके क्षेत्र के सांसद जी का पुत्र आपके घर में आके बोले 2 घंटा यहाँ बैठूंगा, तो आप क्या कहेंगे? चले जाओ यहाँ से, खाना की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या करेंगे? विशेष 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 खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सांसद का पुत्र है। अच्छा, जो परमपिता परमात्मा का पुत्र, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा? सांसद का पुत्र बड़ा कि ईश्वर का पुत्र बड़ा? तो किसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए? अगर ईश्वर के पुत्र का सम्मान आप करेंगे तो व्यवहार कैसा रहेगा? तो व्यावहारिक व्यवहार खराब होगा कि उत्तम होगा? उत्तम होगा। जीवन में परमार्थ होगा तो व्यवहार उत्तम होगा, और परमार्थ छूट जाएगा तो व्यवहार में अपेक्षाएं जरूर खड़ी होंगी। इसलिए हमारे जो ऋषियों का संदेश है वो कहता है अपने जीवन को पारमार्थिक कोटि का बनाओ। भाई केवल घर का भाई ही नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ, खा पी लोगे अंग लगेगा, खा पी लोगे अंग लगेगा, और अपने परिवार में खिला दिया तो कर्ज उतरेगा, और परिवार से बाहर खिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों ही नहीं किया तो फिर जंग लगेगा। तो क्या करना? परिवार में करोगे कर्ज उतरेगा, वो भी करना चाहिए, कर्ज उतारना चाहिए। जब तक कर्ज ना उतरेगा तब तक मुक्ति होने में बाधा आएगी, इसलिए वो भी करके अपना कर्ज उतारना चाहिए। लेकिन कर्ज को आगे 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 चक्रवृद्धि नहीं बनाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? पुत्र पैदा हुआ, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, विवाह कर दिया, अब तो कर्ज पूरा, यहाँ नहीं रुकते हैं। नाती पोतों के विवाह की भी जुगाड़ सोचते रहते हैं। फिर ये चक्रवृद्धि शुरू होता है, फिर ये लदना शुरू होता है, फिर ये व्यक्ति अपने लिए पिंजड़ा बनाना शुरू करता है, फिर ये फंसना शुरू करता है। आपका उत्तरदायित्व पुत्र की शिक्षा और उसको गृहस्थी में भेज देने तक है बस। उसके बाद जो लोग सोच रहे हैं मैं घर चला रहा हूँ, वो अपने लिए पिंजड़े की जुगाड़ कर रहे हैं। वो घर नहीं चला रहे हैं, कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। वो अपने कर्तव्य से ऊपर जुड़ करके और वो अपने लिए पिंजरा बनाने की जुगाड़ कर रहे हैं। इसलिए पुत्र पुत्रों का विवाह करके आपका पारिवारिक दायित्व यहाँ आपको क्लोज्ड आना चाहिए, यहाँ आपको ठहर जाना चाहिए, और अपने पुत्रों को प्रेम से बोल देना चाहिए, भैया अब मैं व्यापार का कोई कार्य राय के अलावा और कुछ नहीं करूँगा। राय साहब तो रहूँगा, अब मुझे राय साहब समझो, मैं केवल राय दूंगा,
करना तुमको रहेगा, और पूछोगे तो दूंगा, ज़बरदस्ती राय साहब भी नहीं बनूंगा। तुमको ज़रूरत हो तो हमसे पूछ लो, जो मेरी समझ में आएगा समझा दूंगा, लेकिन करने का काम अब करने वाला कार्यक्रम तुम्हारा होगा, अब तुम करोगे। मेरा उत्तरदायित्व मैंने पूरा कर दिया। अब तुम्हारे परिवार को पालन करने का उत्तरदायित्व मेरा, मैंने अपने परिवार का पालन किया, अब तुम अपने परिवार का पालन करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए अगर कोई राय पूछोगे तो तुम्हारा सहयोग मैं प्रदान करूँगा राय के रूप में। बाकी कार्यक्रम आप स्वयं चलाइए। हम क्या करते हैं, अनेक पिता लोग मिलते हैं, बेटी के पिताजी आराम से घूम रहे हैं और बेटी के दादाजी हमसे लड़का पूछते रहते हैं, आचार्य जी कोई लड़का बताओ। मैंने कहा कि वो क्या कर रहे हैं? बोले उसको नालायक को तो कोई चिंता ही नहीं है। मैंने कहा आपने 50 साल में कमाया क्या? नालायक। और बड़े व्यथित होते हैं, बोले आप उल्टी बातें बोलते। मैंने कहा उल्टी है कि सीधी है? अगर 50 साल की उम्र में आपका बेटा नालायक है तो कमाया क्या आपने? नालायक बनाया। आपकी कमाई क्या है फिर? उसकी बेटी, उसको चिंता कर लेने दीजिए, उसको ही चिंता कर लेने दीजिए। अब वो भी कुछ सोच रहा होगा, अपनी चिंता कर रहा होगा अपने तरीके से। आप अपने तरीके से चिंता कर रहे होंगे, वो अपने तरीके से। आजकल के लोगों का थीम क्या है? जॉब हो जाए तब विवाह ढूंढा जाए। और आप लोगों का थीम क्या है? विवाह देख लिया जाए, जॉब बाद में देखा जाएगा। दादी अम्मा के पास बेटा है 5 साल का, चरण स्पर्श करके प्रणाम किया, दादी ने गोद लगाया, बड़ा हो जा, तेरा ब्याह हो जाए, दुल्हन सुंदर आ जाए। क्या आशीर्वाद है? ये नहीं कहा कि सेवा करे, नौकरी करे, पैसा कमाए, धन कमाए, बड़ा आदमी हो जाए ना। बड़ा हो के पहला काम तो करियो ब्याह करने का, और दुल्हन सुंदर ही होनी चाहिए, चाहे तू कुछ न करियो, दुल्हन सुंदर। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? दादी दादाओं का लक्ष्य क्या है? विवाह जल्दी। और माता पिता का लक्ष्य क्या है? जॉब पहले। वो सोचते हैं जॉब हो जाए तब करते, विवाह पहले हो जाए, जॉब फॉब देखी जाएगी। ये सोचते, वो नालायक है, सोचता ही कुछ नहीं है। नालायक सोचता दादाजी बिना मतलब में चिंता करते रहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को चिंता में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था बनाएगी, आप वानप्रस्थ में आ जाइए। आप अपने आप को धन में, परिवार में जोड़ के रखने की ज़रूरत। किसके साथ जोड़ना है? वन के साथ जोड़ना है, वन के साथ। वन कौन है? वन माने जंगल नहीं। वन्यते सेव्यते असौ वनः परमेश्वरा। जिसको सब सेवन करते हैं, वन माने परमात्मा, और वने परमेश्वरे प्रकर्षण तिष्ठति वानप्रस्थः। जो अपने आप को परमेश्वर में ज़्यादा रखने लग जाए, उसका नाम है वानप्रस्थ। यानी कि जंगली चले जाओ, अपने आप को ईश्वर की आज्ञा में ज़्यादा समर्पित कर दो, अपने कार्यों में ईश्वर को मुखिया बना लो, अपनी सोच में ईश्वर को प्रतिष्ठित कर दो। ये संसार कैसा चल रहा है? ईश्वर का संसार है। तुम्हारा क्या काम है? ईश्वर ने मुझे कहा है खुद अच्छे बनो और दूसरों को। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। बुराइयों को दूर भगाओ, ऐश्वर्य को बढ़ाओ और सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। खुद इंद्र को बढ़ाओ, खुद ऐश्वर्य को बढ़ाओ और सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। मेरे पिता ने मुझसे ये कहा है, इसलिए मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हुआ संसार को सुंदर बनाने का जो उपक्रम है उसमें अपना सहयोग करूँगा। मैं तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा और अपने कार्यों में ईश्वर को ही प्रतिष्ठित करूंगा। जितना ईश्वर की कृपा उतना मैं कर रहा हूं। उसके बाद मेरा पिता जानता है मेरे बेटे की कितनी सामर्थ्य, फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहती है। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है। एक मुर्दे को,
एक जिंदे को दोनों सदा जलाती है। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है। एक मुर्दे को, एक जिंदे को दोनों सदा जलाती है। तो चिंता करनी नहीं करना, चिंतन करना, चिंता नहीं करना। जो मैंने कर पाया, मेरी जितना बुद्धि बल विवेक शारीरिक क्षमता है उतना करने से रुकूंगा नहीं, और कितना हुआ इसका परीक्षण करूंगा नहीं। ईश्वर ने जितना मुझसे करवाया उतना मैंने किया, ईश्वर की कृपा, बस। उसके बाद शांत हो जाते हैं, आनंद में हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन ईश्वर को प्रतिष्ठित करके अपने कार्य को करते हैं। यह है वानप्रस्थ हो जाना। तो अपने व्यावहारिक कर्तव्यों को एक सीमा तक, एक व्यवहार तक और परमार्थ के साथ जोड़ते हुए, जिन लोगों ने अपने को परमार्थ के साथ जोड़ करके व्यवहार को निभाया, उनका परमार्थ भी सुधरा और व्यवहार भी सुधरा। और जिन्होंने परमार्थ को छोड़ दिया, बोले संध्या वंदन, उपासना, यज्ञ, पूजा पाठ, स्वाध्याय कब करेंगे? हमारी माताएं बोलती हैं बच्चों से, तू क्या बिना मतलब अभी से बाबा बना घूम रहा है, बुढ़ापे में बाबा बनियो। बाबा कब बनेगा? ये क्या नाक पकड़ के साहब आंखें बंद करके बैठ गया, ये सब बूढ़ों का काम है। तू चल अपना काम कर, भैंसिया को पानी पिला दे। जो बच्चा युवावस्था में परमात्मा का ध्यान कर रहा है, उसका ध्यान, और जो बूढ़ा 80 साल की उम्र में शुरू कर रहा है, उसके ध्यान में कितना अंतर होगा। जो लोग करते होंगे वे ही लोग जानते होंगे, वही लोग जानते होंगे। इसलिए ये जो धर्म का काम है, पूजा का काम है, उपासना का काम है, ये बुढ़ापे में शुरू होगा। ये बात सत्य। हमारे शास्त्रों का वचन सुन लो, युवैव धर्मशील स्यात्। ऋग्वेद का मंत्र सुनाओ, न स्व इत्युपासित। कल 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 करूँगा, कल करूँगा, इसकी उपासना मत करना। न नु नमस्ते नो स्व कस्तद्वेद यदद्भुतम। वृद्धावस्था आएगी तो भगवान का भजन करूँगा, ऐसा कदापि मत सोचना। किसने देखा है बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? सबका आता है क्या? तो फिर बुढ़ापे की चिंता क्यों करनी? आज से, अभी से, और आज से तुरंत शुरू कर देना है। ईश्वर की उपासना को जीवन का अंग बना करके, ईश्वर को प्रतिष्ठित करके जो लोग अपने व्यवहार को निभाते हैं, संसार के सब रिश्ते नाते हमको निभाना चाहिए, लेकिन कर्तव्य पालन के स्तर को समझ करके, कर्तव्य को समझ करके, बंधन को समझ करके नहीं। जो लोग मुझे दुखी कर रहे हैं उन्हीं के पालन पोषण में लगे हैं। जो लोग मुझे दुखी कर रहे हैं उन्हीं के पालन पोषण में लगे हैं। पुत्र लोग दुकान पर बैठे हैं, पिताजी नहा धो के दुकान पर बैठ गए। पुत्रों ने कहा पिताजी तुम पे घर में नहीं रहा जाता, तुम काहे बिना मतलब यहाँ भागे भागे फिर रहे, तुम चलो घर पे बैठो आराम करो। पिता ने कहा नहीं मैं देखूँगा, मैं नहीं चलूँगा, दुकान सारी बंद हो जाएगी, तुम लोग बहुत नालायक हो। आर्य मिष्ठान भंडार है एटा में। मैं गया, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था और रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाते थे। हमने कहा रसगुल्ला चाहिए, तो लाला जी का हाथ ऐसे करता था, ऐसे ऐसे ऐसे। अब रसगुल्ले को पन्नी में तौलेंगे तो रसगुल्ला क्या करेगा? पन्नी लेके जा पाओगे? वो यहाँ से उठाते ऐसे ऐसे करके इसमें डालते, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें डालते, सारी पन्नी पूरी गीली 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 हो गई। उनके पुत्र जी पीछे बैठे थे, ये प्रत्यक्ष मेरे साथ की बात बता रहा हूँ आपको। पुत्र जी पीछे बैठे थे, बोले पिताजी आपको मैंने कितने बार कहा दुकान पर मत आया करो, तुम पे रहा नहीं जाता है। पिताजी ने ऐसे घूर के देखा, मूर्खो ये दुकान मेरी बनाई हुई, अगर मैं न चलाता तो सब टूट चुका, खत्म हो चुका होता। इस दुकान को यहाँ तक चला के मैं लाया। और वो रसगुल्ला तोलते तोलते पूरी पन्नी रस्ट पकता हुआ सान के मुझे पकड़ा दिया उन्होंने। मैंने बाद में लाला जी के घर जाके उनसे कहा कि आप आके कुछ दिन गुरुकुल में बैठो,
वहाँ पर बैठ के आराम से हमारे साथ संध्या हवन करो। वहाँ सामग्री थोड़ी फैल भी जाएगी तो कोई बात नहीं, रसगुल्ले का रस तो है नहीं कि टपकेगा बाहर गिरेगा, सामग्री थोड़ी बहुत फैल जाए चलेगा। आप तो गुरुकुल में आ जाओ, सवेरे सवेरे रिक्शा करके आ जाया करो, वहाँ बैठ के हवन पूजा करो, थोड़ी देर हमारे साथ पढ़ो लिखो और फिर दोपहर को 9-10 बजे घर आओ, भोजन करो, विश्राम करो, शाम को फिर अपना संध्या वंदन कर लो। छोड़ो बवाल, क्यों दुकान पर जाते हो? धीरे से उठ के बैठ गए, मेरे से कान में बोले, पंडित जी तुम उनके बहकावे में आ गए क्या? तुम भी उनके बहकावे में आ गए? मैंने कहा उनसे तुम अभी तक मिला ही नहीं। बोले नहीं, कुछ न कुछ तुमको हिंट मिल गया होगा, उनने तुमको समझा दिया होगा। खबरदार, आज के बाद जो हमको ये राय दिया तो हम दुकान पर ही मरेंगे। हमने इस दुकान के लिए अपने खून पसीना एक किया है, तब से दुकान चल रही है, इस दुकान को हम छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा एक न एक दिन तो छोड़नी पड़ेगी। बोले हाँ, भगवान छुड़ा देगा तो देखी जाएगी। भगवान न छुड़ाए तब तक छोड़ने वाले क्यों? क्योंकि लड़के दुकान को, और हम चले जाएं फिर दुकान खराब हो जाए, चाहे चले, हमसे लेना देना। तो यार अपने सामने ही छोड़ के देख ले, खराब कर रहे कि बना रहे हैं। अपने सामने उनको प्रयोग करके देख लो कि बढ़िया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपने सामने अपना कार्य पुत्रों को सौंप के निरीक्षण करो कि हाँ ये लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक करेंगे तो संतोष से मृत्यु तो होगी, और नहीं तो मरते समय दुकान ध्यान आएगा किसका? मृत्यु के समय पर ध्यान किसका आएगा? वो कहानी सुनी ना, मोहित जी ने सुनाई होगी कभी। लाला जी मर रहे थे, दीवार पर लालटेन टंगी थी, उसमें एक एक बूंद तेल गिर रहा था। लाला जी ने ऐसे संकेत किया, मुंह से बोल नहीं पा रहे थे, बेटे सब यहाँ पर इकट्ठे थे, लाला जी बोल नहीं पा रहे थे, बार बार दीवार की ओर दिखाए। बच्चों ने समझा नहीं चक्कर क्या है, बच्चों ने समझा लाला ने दीवार में कुछ न कुछ रख रखा है, इसे थोड़ी देर के लिए भूलवाओ। पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए डॉक्टर के पास, डेकाडान का 11 इंजेक्शन एक साथ ठोकवा दिया। लाला जी एकदम से बोले, यहाँ क्यों लेकर के आए? बोले पिताजी आप ये क्या दिखा रहे थे? बोले मूर्खो, लालटेन का तेल टपक रहा था, तुमने देखा नहीं उसको? और लालटेन के तेल के चक्कर में 1100 रुपये की दवा करवा के चले आए। तो मरते समय ध्यान किसका आएगा? जिसने जीते जी ईश्वर का ध्यान नहीं किया, उसका ध्यान मरते मरते कहाँ जाएगा? और फिर ये पंडित जी लोग बोले अंतमति सो, जब मरने लग जाएंगे तो लेके आएंगे गरुड़ पुराण सुनाएंगे आपको, फिर उसमें आपको गीता सुनाएं मरते समय। और जीवन जीते समय क्या क्या किया वो नहीं, तो मरते समय गरुड़ पुराण क्या करेगा आपका? अगर होश में आ गए तो पंडित जी को डांट के भगाएंगे कि नहीं, क्या बकबक करता है? पंडित जी को बोलें क्या बकबक करता है बिना मतलब में। तो ये जो हमारे जीवन का ढर्रा है, वो जीवन का ढर्रा बदलना है। संसार के व्यवहार में ईश्वर को प्रतिष्ठित करने का अभ्यास करना है। इसलिए मैंने सवेरे कहा था कि वेन बनने का अभ्यास करिए, संसार के व्यवहार में ईश्वर को प्रतिष्ठित करिए। ये जो पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुए हैं, ये वास्तव में आपके वास्तव में नहीं है, खाली व्यवहार में है बस। है किसके? त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। हे परमेश्वर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, हम प्रतिनिधि माता पिता हैं। मुख्य माता पिता कौन है? तो जो संतानें हमको मिली हैं उनको किसने दिया? परमात्मा ने। क्यों दिया? परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। कस्मैत्वायुनक्ति तस्मैत्वायुनक्ति। उस परमात्मा ने तुमको इस संसार में क्यों नियुक्त किया? उसका काम करने के लिए नियुक्त किया। ये जो परमात्मा की संतानें हैं, उन संतानों को परमात्मा से जोड़ने के लिए इन संतानों को परमात्मा ने आपकी गोद में डाल के आपको उत्तरदायित्व सौंपा है। इन बच्चों को ईश्वर से जोड़ना तुम्हारा नैतिक उत्तरदायित्व है। इनको जोड़ो। अगर तुमने ना जोड़ा ईश्वर से तो फिर तुम्हारा पिता बनना भी बेकार ही है। अगर हम पिता बने हैं तो हमारी संतानें ईश्वर से जुड़े।
यह परमात्मा ने हमको काम सौंपा है कि मेरे पुत्रों को ईश्वर से जोड़ने की चेष्टा करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सत्संग किस लिए हो रहा है? हम ये न के न प्रकार है ना अपने आप को ईश्वर के साथ में जोड़ें। जीवन की सफलता, जीवन का सही उपयोग उसी में है कि हमारा जीवन ईश्वर के साथ में जुड़ा हुआ हो। सब संसार के व्यवहार करने कोई मना नहीं है, लेकिन ईश्वर के साथ जुड़ के संसार के व्यवहार करने। ईश्वर को छोड़ के संसार का व्यवहार करेंगे तो संसार तो छूटेगा। ईश्वर को तुमने छोड़ दिया, संसार स्वभाव से छूट जाएगा, तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? ईश्वर को तुमने छोड़ ही दिया और संसार तुमसे छूट ही जाएगा, तो बचा क्या? और ईश्वर को तुमने पकड़ा तो संसार ईश्वर का है, और ईश्वर को तुमने पकड़ लिया तो संसार भी तुम्हारा, ईश्वर भी तुम्हारा। दोनों हाथों में लड्डू हैं, किसको पकड़ा जाए? केवल संसार को नहीं पकड़ना, ईश्वर को पकड़ेंगे तो संसार और ईश्वर दोनों आपका होगा। क्योंकि मेरा पिता है तो पिता का जो कुछ है सब। एक सज्जन बोले मुक्तावस्था में जीव कहाँ रहता है? मैंने कहा पिता के साम्राज्य में भ्रमण करता है, अपने पिता के राज्य को देखता है और देखता है वाह मेरे पिता का साम्राज्य कितना बड़ा है। अरे मैं जब जन्म में था तो गाड़ी में बैठता था, लाखों रुपए खर्च करता था, एक जिले से दूसरे जिले में जाता था, एक स्थान दूसरे स्थान तीर्थ स्थान के लिए जाता था। अब मुझे परमात्मा कृपा प्राप्त हो गई, एक पैसा खर्चा नहीं लगता और सारे ब्रह्मांड में घूमता हूँ, सूर्य में भी जाता हूँ, चंद्र में भी जाता हूँ, मंगल में भी जाता हूँ, और एक पैसे का किराया। यहाँ तो किराया खर्च करके आना पड़ेगा। कहीं घूमने जाना चाहो तो किराया खर्च होगा, और वहाँ चले गए तो ईश्वर से जुड़ेंगे तो वो सब मिलेगा। ईश्वर छूट जाएगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। न चेत इहा वेदीन महती विनष्टि, यह चेत अवेदी अथ सत्यमस्ति। अगर यहाँ ईश्वर से जुड़ गए तो जीवन का रास्ता सत्य हो गया, अगर यहाँ छूट गया वो तो फिर जीवन का महान विनाश हो गया। महान विनाश होने से बचाएं, अपने आप को ईश्वर से जोड़े और ईश्वर के साथ जुड़ करके संसार के सब व्यवहारों को निभाएं। आपके सब व्यवहार उत्तम और सुंदर होंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम शांति।